अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है, मतलब इसके अंदर एक सर्कल है। क्वाड्रिलेटर की साइड सर्कल को टच करते हैं तो हमें प्रूव करना है कि इसके जो साइड सेंटर से एंगल बनाते हैं इनका सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। यानी अपोजिट एंगल्स के सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। मैं यहाँ आपको बताऊंगा। देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, ये डायग्राम भी बनाई, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है। ये नहीं, ये देखो मैं फिर भी क्वेश्चन दोहराऊंगा आपको। प्रूव दैट द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी जो ये क्वाड्रिलेटर है मैंने बनाया यहाँ सर्कल इसके अंदर है, तो जो साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर है ये टच करता है सर्कल को कहाँ कहाँ। यहाँ मैं लिखूंगा P, यहाँ लिखूंगा Q, यहाँ लिखूंगा R, यहाँ लिखूंगा S। तो ये इसको भी यहाँ से और यहाँ से ज्वाइन करूंगा मैं। इन्हें हमें प्रूव करना है जो एंगल AOB है, जो एंगल AOB प्लस एंगल DOC, यानी कि ये दो एंगल, इनका सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। या AOD यानी ये एंगल, ये वाला एंगल, और BOC ये एंगल, ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ नाम रखेंगे यहाँ। तो हम क्या गिवन क्या है हमें, मैं लिखूंगा यहाँ ए क्वाड्रिलेटर ABCD is circumscribing a circle with center O such that sides of quadrilateral AB, BC, CD and AD touches the circle at points P, Q, R and S respectively. टू प्रूव, यानी मैंने लिखा है ये क्वाड्रिलेटर है, तो जो इसके साइड से यानी ए बी जो है सर्कल को टच करता है P पर, BC साइड टच करता है Q पर, CD टच करता है R पर, और AD जो है वो S पर इस सर्कल को टच करता है, ये इंटरसेक्ट करता है। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, AOB प्लस एंगल DOC is equal to 180 डिग्री और एंगल AOD प्लस एंगल BOC is equal to 180 डिग्री। ये एंगल प्लस ये एंगल, ये हमें प्रूव करना है 180 डिग्री के बराबर है। तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन करूँगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करूँ, इसको ज्वाइन करूँगा यहाँ से। ये देखो मैंने इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया। देखो मैंने सिर्फ यहाँ लिखा ज्वाइन OP एंड OQ, हमें और भी ज्वाइन करना है, लेकिन मैं पहले ये समझाऊंगा उसके बाद मैं ये ज्वाइन करूँगा। तो हम लिखेंगे यहाँ
प्रूफ हमें ये भी ज्वाइन करना है, OR भी ज्वाइन करना है और OS भी ज्वाइन करना है, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, उसके बाद वो स्टेप में करूंगा। प्रूफ में लिखूंगा यहाँ we know that tangents drawn from external point to a circle are equal in length, ये आपको याद रखना है। ये थ्योरम नंबर 10.2 है। तो इसका स्टेटमेंट जो है वो ये है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इनकी लेंथ हमेशा आपस में बराबर होती है। तो ये देखो, ये अगर हम ये सर्कल मान लेंगे तो ये कार्डिलेटर्स के वर्टिसेस है, ये एक्सटर्नल पॉइंट्स है। यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ये मान लो AP टेंजेंट है और AS टेंजेंट है। इसी तरह B एक्सटर्नल पॉइंट है, BP टेंजेंट है और BQ टेंजेंट है। BQ इज इक्वल टू BP। ये मान लो ये दो टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो इनकी लेंथ हमेशा बराबर होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ नाउ इन ट्रायंगल्स। अब हम लेंगे यहाँ ये दो ट्रायंगल हम मान लेंगे, ये दो ट्रायंगल कौन कौन सी, या ये दो ट्रायंगल हम लेंगे। चलो हम लेंगे ये दो ट्रायंगल एंड टू ट्रायंगल्स APO and AOS। तो ये ट्रायंगल दो हमने ले लिए। इसमें क्या करेंगे हम, AP इज इक्वल टू AS। यहाँ मैं लिखूंगा, इसको हम नाम रखेंगे, या सीधा इसको हम यहाँ लिखूंगा मैं टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A। यानी A तो एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दो टेंजेंट है, ये इनकी लेंथ आपस में बराबर है इस स्टेटमेंट के हिसाब से। तो AO जो है वो AO के बराबर है। इसको हम यहाँ लिखेंगे कॉमन, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ये है। और जो ये OP है और OS है, OP इज इक्वल टू OS, यहाँ मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो therefore ट्रायंगल APO इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOS। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, किस रूल के हिसाब से, बाय SSS क्राइटेरिया। तो therefore यहाँ मैं लिखूंगा एंगल 1, यहाँ लिखूंगा मैं एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ मैं लिखूंगा CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ हम लिखेंगे POA इज इक्वल टू AOS। तो जब ये आपस में बराबर है तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ मैं लिखूंगा, अब मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा, मैंने यहाँ भी ज्वाइन किया है OR, यहाँ मैं लिखूंगा OR, मैंने ज्वाइन किया, एंड OS, ये मैंने सब ज्वाइन किए। आप अगर हम लेंगे ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल अगर हम फिर लेंगे ये दो ट्रायंगल, तो इसका मतलब है ये एंगल 3 में यहाँ लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा एंगल 4। तो इन दो ट्रायंगल में कौन कौन सा एंगल आपस में बराबर होंगे,
angle 3. Similarly, we can prove. हम इसी तरह से ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाएंगे। तो उसका मतलब ये है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो फिर अगर हम ये दो ट्रायंगल लेंगे, ये दो ट्रायंगल, तो इसमें भी हम ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा एंगल 5, तो यहाँ लिखूंगा एंगल 6। तो हम ये एंगल और एंगल 6 आपस में बराबर प्रूव करके दिखाएंगे। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। तो अगर बाद में हम ये दो ट्रायंगल लेंगे, ये दो ट्रायंगल यानी बी क्यू ओ एंड बी ओ पी, ये ट्रायंगल दो, तो हम ये भी प्रूव करके दिखाएंगे। तो इसका मतलब है एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये हम अच्छी तरह से प्रूव करके दिखाएंगे इस तरीके से। तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ये देखो। तो हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब क्या करेंगे हम, अब गौर से देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको हमने नाम रखा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ, हम इनको ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे इस साइड में एंगल 1, नहीं यहाँ हम ये सेटअप नहीं करेंगे, ये सेटअप यहाँ हम नहीं करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ बट वी नो दैट sum of angles of a circle, sum of angles inside the circle, sum of angles of a circle is 360 degree. यहाँ measure of complete angle is 360 degree। जो complete angle है ना वो 360 डिग्री के बराबर है। अगर ये मान लो ये लाइन है, इसके इस साइड में हम इस तरीके से चक्कर मारेंगे तो इसको, ये एंगल जो है यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ तक इसका मेजर जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। तो हम लिखेंगे फिर एंगल 1 जमा एंगल 2 जमा एंगल 3 जमा एंगल 4 जमा एंगल 5 जमा एंगल 7 जमा एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 जमा एंगल 2 जमा एंगल 3 जमा एंगल 4 लिखा ना मैंने ये। तो हमें क्या जरूरत है, जो हमें जरूरत है वही हम करेंगे। हमें तो प्रूव करना है एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल AOD प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री, यानी AOD और BOC 180 डिग्री के बराबर है। लेकिन यह मैंने बनाया एंगल AOB और एंगल BOC, यानी कि ये AOD, यहाँ एंगल AOD है तो AOD प्लस एंगल BOC 180 डिग्री के बराबर है। इसमें कौन कौन सा एंगल आता है, 2 और 3। ये देखो AOD में कौन कौन सा एंगल आता है, 2 एंड 3। मैंने यहाँ भी देखा है 2 एंड 3। और BOC, यहाँ BOC, ये देखो BOC, इसमें 7 और 6 आता है। तो हम यहाँ कौन कौन सा एंगल आता है इसमें, 2 एंड 3 एंड 7 एंड 6। तो हम जहाँ 2 एंड 3 है वो हम लिखेंगे यहाँ। एंगल 1 जो है किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो एंगल 1 के बदले हम लिखेंगे एंगल 2, यहाँ एंगल 2, एंगल 3 यहाँ ये है, और एंगल 4 जो है वो किसके बराबर है, यहाँ 4 के बराबर। तो हम एंगल 4 के बदले हम लिखेंगे एंगल 3।
तो एंगल 5 जो है, यहाँ एंगल 5 नहीं है, तो हम एंगल 5 के बदले क्या लिखेंगे, एंगल 6। तो यहाँ एंगल 6 है। एंगल 7 इसमें है, तो हम लिखेंगे एंगल 7। तो एंगल 8 के बदले क्या हम लिखेंगे, एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है, और ये भी 2 है। तो हम लिखेंगे यहाँ ट्वाइस एंगल, इस तरीके से एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 3, ट्वाइस एंगल 3 प्लस ट्वाइस एंगल 6 प्लस ट्वाइस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 कॉमन निकालेंगे हम, यहाँ लिखेंगे अंदर इस तरीके से एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे जो एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, 2 प्लस एंगल 3 ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, एंगल AOD के बराबर। तो यहाँ देखो 2 और 3 एंगल जो है वो किसके बराबर है, AOD के बराबर। और जो एंगल 6 और 7 है, यहाँ 6 और 7 ये किसके बराबर, BOC के बराबर। 6 और 7 यहाँ फिगर में देखो BOC, 6 और 7 BOC के बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ एंगल BOC is equal to 180 degree. Similarly, we can prove angle AOB plus angle DOC is equal to 180 डिग्री। वो किस तरीके से हम बना सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा एंगल 1 एंगल 2, तो उस वक्त क्या करेंगे, हम एंगल 1 के बदले 1 यहाँ ही रखेंगे, एंगल 2 के बदले 1 लिखेंगे, या 3 यहाँ हम 3 के बदले हम लिखेंगे एंगल 4, यहाँ 5 के बदले लिखेंगे एंगल 6। इसी तरह एंगल 7 यहाँ एंगल 7 है ना, 7 के बदले लिखेंगे 8। तो उस तरीके से जो एंगल हमें आएगा वो आएगा क्या क्या, यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 8, एंगल 5 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4। तो इनका सम जो आएगा वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो एंगल 1 जमा एंगल 8 जो है वो AOB के बराबर आएगा, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो आएगा वो आएगा DOC के बराबर। तो इस तरीके से भी हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया है कि जो एंगल कोऑर्डिनेटर के अपोजिट, जो एंगल हमें यहाँ ये देखो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ प्रूव दैट द साइड्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। जो कोऑर्डिनेटर्स के साइड्स जो है ये जो एंगल बनाते हैं सेंटर से, इनका सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो यही तो हमने प्रूव किया है, यानी कि ये एंगल, यानी कि ये जो साइड्स इसके हैं, यानी कि ये साइड जो है AD जो साइड जो है और BC साइड जो है, इन्होंने इन दो साइड्स से जो एंगल बने हुए हैं सेंटर पर, इनका सम जो है वो 360 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर है। ये तो इसी तरह जो साइड्स AB और DC है, यानी कि इन से जो एंगल सेंटर पर बने हैं इनका सम भी 180 डिग्री के बराबर है। ये है एंगल और ये है एंगल। ये तो हमें प्रूव करना है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम सुबह दूसरा चैप्टर उठाएंगे। हमने सर्कल का चैप्टर एंड किया है, तो आप इसका जो आप रिवाइज करेंगे। अगर किसी जगह इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होंगे तो मुझे फ़ोन करना। तो इंशाल्लाह इसमें कोई कमी नहीं रही होगी। तो अगर कोई किसी को होगी तो वो मुझे इस नंबर पे कॉल करे।
9622 936336।